तू सत्य है, तू जीत है, तू जन्म है, संगीत है, तू प्रेम की अभिचारिणी, तू सत्य का ही मीत है, तू सत्य का ही मीत है। तू रूप एक है नेक पर कठिनाइयों को मात दे, कर ले प्रतिज्ञा आज तू पापियों को नाश दे, तू पापियों को नाश दे। आपत्तियों से पार जा, अब क्रांतिकारी अगला, ये समाज जड़ है हो चुका, यहाँ ज्ञान का दीपक जला, यहाँ ज्ञान का दीपक जला। एक रोशनी आचार की, एक ज्योति हो परित्याग की, तू भूल जा प्रतिबंध सारे, जंग लड़ अधिकार की, तू जंग लड़ अधिकार की, तू जंग लड़ अधिकार की। तू सत्य है, तू जीत है, तू जन्म है, संगीत है, तू प्रेम की अभिचारिणी, तू सत्य का ही मीत है, तू सत्य का ही मीत है, तू सत्य का ही मीत है, तू सत्य का ही मीत है। सावित्री, ओ सावित्री, सावित्री, यहाँ बैठी हो? क्या हुआ, बात नहीं करोगी? क्या बात करूं? क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों नजर आ रही है? आपका दिया हुआ ज्ञान, शिक्षा सब व्यर्थ नजर आता है अब मुझे। सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ नजर आ रहा है? क्यों, ऐसे क्या हुआ? बहुत कठिन डगर है ये जो हमने चुनी है। लोगों को शिक्षित करना, वो भी ऐसे समाज को जिसको शिक्षा का मूल्य तक नहीं पता। समझ गया। आज पढ़ाने का पहला दिन था। मुझे लग रहा है ये उसी का परिणाम है। क्या इसमें सही कह रहा हूँ? जी, सही कह रहे हैं आप। जरा विस्तार से तो बताओ, आज क्या हुआ? क्या बताऊं मैं। पढ़ाने गई थी बालिकाओं को, वो वहां पे रास्ते में सबने इतनी अभद्र टिप्पणियां, कान भी सुनने लायक नहीं बचे मेरे। इतनी अभद्र टिप्पणियां, गोबर पत्थर फेंक के मारा उन्होंने मुझे। सावित्री, इस समाज से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये वही समाज है जो हजारों वर्षों से इसी तरीके की मानसिक गुलामगिरी से घिरा हुआ है। इसको बदलने के लिए भी हमें शायद हजारों वर्ष लगेंगे। हमें प्रयास उस हद तक करने पड़ेंगे। हम ही क्यों मगर? देखो सावित्री, हम ही नहीं, इस समाज को सुधारने के लिए कई महान लोगों ने कार्य किया है। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं आपको बता दूं, कल कोई डॉक्टर अंबेडकर इस देश में पैदा होगा जो हमें इस मानसिक गुलामी से हटाने के लिए एक देश का संविधान बनाएगा। क्या तुम्हें लगता है वो संविधान जब वो बना रहा होगा, वो संविधान आसानी से बन जाएगा? नहीं, उसे कई यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। इस समाज में जो महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को जब किसी हिंदू कोड बिल के रूप में तो समाज के सामने पेश करेगा, तब क्या ये समाज उसे सहर्ष स्वागत करेगा उस हिंदू कोड बिल का? नहीं, हो सकता है उसे अपने सर्वस्व त्याग करना पड़े। मैं एक बात आपको बताई डॉक्टर अंबेडकर की, ऐसे ही हमारे समाज में गोपाल गणेश अगरकर भी होके गए, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, खास करके उनके पुनर्विवाह के लिए जो कोशिश की थी, तुम जानती हो उस कोशिश का नतीजा क्या निकला था? क्या निकला? जीवित उनकी शव यात्रा निकाली गई। वो जीवित थे, उनकी शव यात्रा निकाली गई, और तुम्हें तो केवल गोबर फेंक के मारा है। क्या उनका वो अपमान आपके अपमान से कम था? नहीं, कल नहीं। मैं और आपको बता दूं, कल इसी देश में, इसी भारत देश में
कोई स्त्री पैदा होगी जिसका नाम इंदिरा गांधी होगा, जो इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। प्रधानमंत्री जैसे कि अभी अंग्रेज राजा है हमारे, सबसे ऊंचे पद पर। सबसे ऊंचे पद पर स्त्री बैठ सकती है सावित्री। और जानती हो ये कैसे होगा? कैसे? तुम्हारी वजह से होगा। मेरी वजह से? हाँ। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, परंतु फिर भी मुझे ये डगर बहुत कठिन लगती है, बहुत कठिन जान पड़ती है। सावित्री, शायद तुम फिर भूल रही हो। इसी समाज ने जब अस्पृश्यों को पानी पीने के लिए सार्वजनिक कुओं पर प्रतिबंध लगाया था, तब हमने क्या किया था, याद है? हमने कुएं उनके लिए खोल दिए थे। तब क्या हमने समाज की परवाह की? नहीं। समाज ने हमें बहिष्कृत किया था इस कार्य की वजह से, समाज से हमें बाहर फेंका गया था, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि एक जानवर पानी पी सकता है लेकिन इंसान नहीं पी सकता। इंसान का अगर स्पर्श हो जाएगा उस कुएं को तो वो कुआं अपवित्र हो जाता है। इस समाज में वो कुआं अपवित्र हो जाता है, वो पानी अपवित्र होता है। हम कहते हैं पानी ऊपर वाले की सबसे बड़ी देन है, लेकिन इस देन को ये हमारा समाज अन्य मानवों के लिए उपलब्ध करके नहीं दे रहा है। और वो इतना बड़ा कार्य कैसे भूल सकती हो? याद है जब महिला का पति गुजर जाता है हमारे समाज में, उस समय उसके बाल काटे जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? केशवपन। केशवपन। कैसी खुशी आ रही है, क्या किया था उस समय बताओ? जी, मैंने उस महिला के केशवपन होने से रोका था और उसको। और क्या किया था? नाई नाई। जी जी। पुणे के सारे नाइयों को एक साथ मिलकर इस बुरी प्रथा के खिलाफ तुमने हड़ताल करवाया था। ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था तुम्हारा। जी। और जब पति मर जाता है, ये समाज उस स्त्री को पुनर्विवाह के लिए मना करता है। बाल विवाह होता है उस स्त्री का, उस लड़की का, उसको पता नहीं होता है ये विवाह क्या है। जब उसको पता चलना शुरू होता है कि विवाह का अर्थ क्या है, उसके पहले उसका पति खत्म हो गया। ये समाज उसे दोबारा शादी करने की आज्ञा नहीं देता। ऐसे इसमें अगर किसी तथाकथित अनैतिक कार्य के चलते हुए उस महिला को बच्चा ठहर जाता है तो उसे मार दिया जाता था। ना केवल बच्चे को, महिला को भी। तो उसके लिए हमने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह चलाया है। ऐसे हमारे और भी कार्य हैं। सावित्री, तुम शायद भूल रही हो विद्या का महत्व। याद है या भूल गई? याद है। बताओ। विद्या बिना मती गेली, मती विना नीति गेली। अब हम साथ में बोले। हाँ। विद्या बिना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति बिना वित्त गेले। वित्त का अर्थ बताओ, पता है ना? हाँ। वित्त यानी पैसा। पैसा। वित्त बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले। इसका अर्थ हिंदी में बताओगी? आप बताइए, आप ही का लिखा हुआ है। हाँ, इसका अर्थ होता है अगर हमारे पास विद्या नहीं है तो उसके बगैर मति जाती है, बुद्धि जाती है। अगर बुद्धि गई तो नीति जाती है, अच्छे कार्य करने की जो हमारी अकल होती है वो भी जाती है। अगर नीति जाएगी यानी बुरी अकल शुरू होगी तो हमारी गति रुकेगी। गति रुकेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? वित्त हाथ से चला जाएगा। और अगर वित्त जाएगा तो ये जो बहुजन समाज है जिसे हम शूद्र कह रहे हैं, सबसे बड़ा समाज,
ये जहाँ है वही रहेगा, उल्टा उसके नीचे और जाएगा और जाएगा। तो ये सारे अनर्थ कौन कर रहा है? एक अविद्या कर रही है। अविद्या, अशिक्षा। अशिक्षा। तो अब क्या सोचा है? कल पढ़ाने जाओगी? जाऊंगी, कल पढ़ाने जरूर जाऊंगी। और एक साड़ी के साथ नहीं, 2 साड़ियों के साथ में दो जाऊंगी। साड़ी? हाँ, कि एक साड़ी अगर खराब भी हुई तो दूसरी साड़ी नहीं सकूं। हाँ, ये है मेरी सावित्री। परंतु मैं ये सोचती हूँ, हमने जो इतना ज्ञान हम जो देने के बारे में सोच रहे हैं, आगे उसके साथ में क्या होगा? आगे का जो समाज होगा वो कैसा होगा? 21वीं सदी का समाज। आपको क्या लगता है? सावित्री, समाज में कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले कहा, यह हजारों वर्ष की परंपरा है। इसे तोड़ने के लिए भी कुछ समय तो लगेगा, लेकिन कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हमारे भी इस कार्य का अच्छा असर इस समाज के ऊपर होगा। क्या तुम्हें विश्वास है? मुझे विश्वास है, परंतु मैं देखना चाहती हूँ कि वो असर कैसा होगा। चलो देखते हैं। अरे देखो तो, इस बार का बिल भी कितना आया हमारा। महंगाई तो आसमान छू रही है। क्या बताएं? अच्छा पापा, मैं जा रही हूँ कॉलेज, आज मेरे प्रेजेंटेशन का काम है पापा। अच्छा अरे, बेटा। अरे कहाँ चली? तैयार होके? कॉलेज दादी। अरे पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बनना है? कितनी बार समझाया तुझे, लड़की पे थोड़ा लगाम लगा। और ये सारा काम दिन भर घर में करती रहती, कुछ उसको भी सिखा। कल को पराए घर जाएगी तो क्या करेगी? बस भी करो माँ, पढ़ने तो जा रही है। अरे तो पढ़ लिख के जितना पढ़ेगी उतना दहेज देना पड़ेगा। कहाँ से लाएगा इतना पैसा? सही तो कह रही है, सुनिए ना उनकी बात भी। माँ, ये सब काम तो मुझे आता ही है ना, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन देखो बेटा, सुनो, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। थोड़ा पढ़ लिख जाएगी तो उसका बाकी जीवन अच्छा गुजरे। काहे चिंता कर रहे हो? किस बात की चिंता कर रहे थे? लेकिन दहेज लाना तो सही है, दहेज लाना तुम लाके। लड़कियों का काम ही क्या है आखिर? आजकल तो आप सुन ही रहे क्या क्या हो रहा है। बाहर भेजना लड़की को ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है जी। हाँ, पर जमाना ठीक नहीं, पर जमाने के पूरे लोग ऐसे तो नहीं है ना। अरे पढ़ी लिखी लड़कियां कहाँ लोग? कुछ उसकी भी सुन, मेरी बहू बहुत समझदार है। तू तो बिल्कुल पोंगा पंडित निकला। तू समझ उसकी बात, वो जो कह रही है वो सही कह रही है। थोड़ा लगाम लगा उसको। शुरू हो जाती हो। अरे शुरू ना हूँ तो क्या करूँ? अरे वो पढ़ने जाएगी तो मुझे पूरा भरोसा है उस पे। हमें दहेज देने की जरूरत नहीं है। एक दिन वो अपने पैर पे जरूर खड़ी होगी। अरे तेरा भरोसा तू अपने पास रख, जब ब्याहेगा तब मालूम पड़ेगी तुझे। आप थोड़ा सा तो लगाम रखिए उस पे। इस तरह उसका रोज घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। लोग क्या क्या कहेंगे कि लड़की बाहर जाती है। मैं समझता हूँ सारी सिचुएशन, और तुम भी जानते हो अपने घर की कंडीशन कैसी है। और हमारे लिए तो यही बेटा है और यही बेटी है। कुछ अच्छा कर जाएगी तो हमारा ही नाम रोशन होगा। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक ही लड़की है, इज्जत से अपने घर चली जाए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? एक बेटा हुआ होता तो ऐसे दिन देखने न पड़ते आज। ठीक है, हम इसका कुछ अच्छा रिश्ता देख के हाथ पीले कर देंगे। रामलाल को छोड़ो, देखो रामलाल को छोड़ो, बड़े बढ़िया। जी माँ जी, आप कोई अच्छा सा लड़का देखिए, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा देते हैं। अपने घर चली जाएगी तो हम भी खुश रहेंगे और समाज के लिए भी ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, सही कह रही हो तुम। बस काफी दिन से कोई चिड़िया नहीं देखी। साला चिड़िया नहीं दिख रही यार, पूरा साला कॉलेज खाली खाली। क्या रघु, साला कुछ देखता ही नहीं तू आजकल। अरे यार देख तो रहा हूँ भाई, तो चिड़िया ढूंढ रहा है। चल रघु, सुना यार, और क्या चल रहा है? अरे बॉस चिड़िया है बॉस। अरे बॉस विदेशी चिड़िया लग रही है। 19 अरे 30 अरे 21 अरे मैडम अपना नंबर तो देते जाओ। अरे मिर्ची बड़ी तीखी है यार। अरे मिर्ची बड़ी तीखी है। अरे हाय, क्या हुआ? परेशान क्यों है? कुछ नहीं यार, रोज का है पता है पूजा, रोज का, रोज छेड़ते हैं, रोज परेशान करते हैं। तो घर बता दे यार। घर पे कैसे बताऊं, पता है घर पे कोई भी फेवर नहीं है, फेवर में नहीं है यार मेरी पढ़ाई के। घर पे बता दूंगी पढ़ाई बंद हो जाएगी। एक पापा ही तो हैं जो फेवर करते हैं, और इनका रोज रोज का है पता है, रोज रोज। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। तो बता कौन था? यार यही लोग देखना। ये आजा नंबर देते हैं। अरे तू चल दे रहा पूजा, चल, अरे पूजा रहने दे।
अबे ये तो पुलिस का नंबर है भाई। अरे सुनो तो। ले अच्छा हो गया तू भी ना। क्या यार चश्मा कहाँ रख दिया तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे चश्मा मत ढूंढ, 5 मिनट बैठ मेरे पास, चश्मा मैं देती हूँ तेरे को, बैठ। अब क्या हुआ माता जी? अरे लड़की जवान हो गई, पढ़ा रहा है, अपने मन से पढ़ा रहा है, अब तो तू उस पे लगाम लगा। रामलाल को छोड़ो, देख कितनी बढ़िया सर्विस मिली है उसको, साथ में एक डंडा भी मिला है साथ में। अरे माता जी हमारी बेटी भी नौकरी करेगी, बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अरे अब उसके हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर। एक नाती पोते खिलाने के लिए मैं तरस गई, घर में किलकारियां गुजेंगी, अच्छा लगेगा थोड़ा। हाँ माता जी आपका कहना भी सही है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि अभी उसकी उम्र हुई है। अरे तुझे लगेगा कब? जब किसी के साथ भाग जाएगी वो, तब लगेगा तेरे को। जल्दी से जल्दी सोच उसके शादी के बारे में। मेरी भी अब उम्र हो गई, पता नहीं कब राम का बुलावा आ जाए। माता जी हमने इतने अच्छे संस्कार दिए उसको, तो मुझे पूरा भरोसा अपनी बेटी पे। तू नहीं सुधरेगा, मेरी बहू अच्छी है। क्यों बहू? अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है कि नहीं? जी माँ जी, सही तो कह रही है माँ जी। कुछ सोच और कुछ कर, नहीं तो कल कुछ बिगड़ जाएगा। तुम मुझसे कुछ कहना मत। तू भी माता जी की बात में हमें हाँ मिला रही है। सही तो कह रही है बहू। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम बाहर? ठीक है हम उस बारे में जरूर सोचेंगे। शादी तो हर लड़की का करना जरूरी होता है ना। वही तो बात है, सही समय से होनी चाहिए शादी। लेकिन अरे कुछ समझ, लड़की का बाप है। अब आज नहीं हाथ पीले करेगा तो कब पीले करेगा? कब तक बोझ सीने पे लाद के घूमेगा? लड़की जवान हो गई। अच्छा पापा मैं इंटरव्यू के लिए चलती हूँ, आज मेरा इंटरव्यू चली। अच्छा बेटा ठीक है तू जा, है ना? हाँ। अच्छे से देना इंटरव्यू। शादी के लिए सोच, उसके कहाँ इंटरव्यू के लिए भेज रहा है? कल को ऊंच नीच हो गई दादी। अभी तक तो रामलाल के छोरे से ब्याही होती, अभी तक 2-4 नाती पोते मेरे खेल रहे होते। दादी आप रोज रोज पापा को मत कहा कीजिए, काफी टाइम से सुनते आ रही हूँ, पापा हर बार सुनते हैं। बड़ों से जवानी लड़ाते। देख जवान चलने लगी इसकी, कहा था पहले ही सिखाया तुम्हें हमने। ना माँ ऐसी बात नहीं है, मुझे बड़ों की इज्जत करनी आती है, बट मैं जानती हूँ ये मेरी पढ़ाई लिखाई ये सही है माँ, ये गलत नहीं है, इसकी जरूर एक न एक दिन इज्जत होगी। आज पढ़ाई की बहुत इज्जत है माँ। हम माँ बाप है तुम्हारे, कुछ गलत नहीं चाहेंगे। बड़ों से बात नहीं करते हैं। पढ़ लिख के अभी जवान चलाने लगी है। पापा मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। पापा मैं उसे समझाऊंगी माँ जी। देख ले, तेरे से पहले ही कहा था उसको, उस पे लगाम लगा। लड़की है, लड़का ना है वो। एक छोरा होता तो लगाम लगता उस पे। थैंक यू सर। हॉट एंड स्वीट। सॉरी। कॉफी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मिस सर पायल अपनी मिस पायल क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी? Sir, I've done my MBA with finance and this is my resume with all my qualifications, sir. हाँ तो मिस पायल जी सर। आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकती हैं? सर मैं सिंसियर हूँ, हार्डवर्किंग हूँ। मैं अपने हार्डवर्क के थ्रू कंपनी को पूरी ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूँगी सर। एंड मैं अपने हार्डवर्क के थ्रू सच में सर मैं ट्राई करूँगी कि कंपनी आगे जाए। देखिए ये डिग्री डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ये सब तो सबके पास रहता है, इसके अलावा वो क्या चीज़ है आप में जो आप हमारी कंपनी को दे सकती हैं? सर जैसा कि मैंने आपसे कहा सर कि ये मेरा पैशन है सर एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ सर। मैं अपना एक्स्ट्रा इनपुट और एक्स्ट्रा टाइम भी देने की पूरी कोशिश करूँगी सर। लेकिन आप समझ नहीं रही है, मतलब आप वो क्या दे सकती हैं जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू नो? सर मैं समझी नहीं सर। देखिए आजकल तो आप जानती हैं हर चीज़ की कीमत होती है। छोटी सी छोटी नौकरी चाहे वो चपरासी की नौकरी की ना हो, कुछ तो कीमत देनी पड़ती है। ये तो फिर भी इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी पोस्ट, तो इसके हिसाब से कीमत भी थोड़ी सी समझ सकती हैं आप। ठीक है मैं समझाता हूँ आपको। तुमसे पहले जो यहाँ पे काम करती थी वो भी तुम्हारी जितनी स्मार्ट थी, तुम्हारी जितनी यंग थी, उनके पास भी ये डिग्री डिप्लोमा सब कुछ था। उन्हें सिर्फ इसलिए यहाँ से निकाल जाएगा क्योंकि कुछ समय तक तो उन्होंने कीमत चुकाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कीमत चुकाने से मना कर दिया। तो फैसला आपको करना है। वैसे भी आपने वो शायरी तो सुनी होगी कि बिना जब्त किए कुछ नहीं मिलता, बिना जख्म सिए कुछ नहीं मिलता, और हर चीज़ की कीमत तो चुकानी पड़ती है, यूं ही मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे किसी का पर्सनल टाइम नहीं देना।
सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? आजकल सभी लड़कों का यही है, पहले टक्कर मारते हैं फिर सॉरी बोल देते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे भाई मैं रोहन। रोहन? तुम्हारा क्लासमेट। ओ हाँ रोहन, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। यहाँ पे कैसे? कुछ नहीं, क्या बताऊँ, बहुत परेशानी है, बहुत परेशान हूँ यार। तो क्या हो गया? कुछ नहीं, रोज यही होता है यार, हर बार का यही होता है। एक लड़की होना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। अरे सुनो तो। क्या? फिर कब मिलोगे? देखेंगे यार, बाद में बात करते हैं। हेलो पायल या रोहन, आज मिल सकती हो क्या? जब तुम कहो। हाँ ठीक है। रियली? ओके, हैप्पी बर्थडे। और कैसी हो? ठीक हो? मैं सोच रहा था तुमको बहुत दिन से कॉल करने के लिए, पर आज कुछ स्पेशल था इसलिए मैं तुम्हें कॉल किया। सॉरी, मैं भूल गया तुम्हारा बर्थडे आज। अरे यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। और क्या चल रहा है लाइफ में? यार वही जॉब की टेंशन, जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब नहीं मिल रही, घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। शादी अभी मैं करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ पहले जॉब करके सेटल हो जाऊँ, पर दादी और मम्मी है कि मानते ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आया। क्या? सच्ची? जी। क्या? वो दिखाने की चीज़ नहीं है, बताने की चीज़ है। चलो कहीं बैठ के बातें करते हैं। चलो। थैंक यू। तो बताओ कहाँ है मेरा गिफ्ट? बता दूं? आंखें बंद करो। आंखें? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, खोल लो। अरे बताओ ना। अच्छा, तुम अपनी लाइफ में कैसा पार्टनर एक्सपेक्ट करती हो? लाइफ पार्टनर जो सच्चा हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, मेरे साथ सही गलत दुख सुख हमेशा खड़ा रहे, जो कभी मेरा साथ ना छोड़े और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, मुझे कभी रोके नहीं। तुम जानते हो वो दकियानुसी तरीके के लड़के मुझे वैसे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा जो हस्बैंड हो वो मॉडर्न हो और सभी जो विचार है उन्हें सपोर्ट करे। मैं एक सपोर्टिव हस्बैंड चाहती हूँ। क्यों? पर तुमने क्यों पूछा? क्या मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता हूँ? रोहन ठीक है, बट मेरे घर वाले, मैं पापा से कैसे बात करूँगी यार? चलो घर वालों से मैं बात करता हूँ। और रोहन, मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे हर एक सही और सच्चे कदम पे तुम हमेशा मेरा साथ दो, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे कौन? पकड़ो, चोरी करे, शर्म नहीं आती तुझे? मलिक तू कब से ये सब करने लग गया? कॉलेज में तो तुझे पढ़ना ना आता है, अब यही होगा? पढ़ लेता तो शायद कुछ हो जाता। गलती हो गई यार मुझसे यार, साथ ही ऐसे लोगों का मिला कि मैं कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में। अभी अच्छे दोस्तों का साथ लिया होता ना तो आज ये हालत नहीं होती। क्या मैं मेरा तुमको उनके साथ ये पे पछता रहा हूँ यार, बहुत मतलब महसूस हो रहा है आज की बहुत गलत किया। आखिर तुम्हें लगता क्या था उनके साथ रहने में? उस टाइम मजा आता था यार इसीलिए, और साथ में पास पैसे वैसे नहीं रहते थे, उन लोगों से मिल जाते थे, इसलिए मैं ये सब करने लगा। कुछ पल के मजे आज सजा में बदल गए ना। लाओ बैग इधर दो। वाह पूजा, तो एकदम हीरोइन बन गई। तेरा ये रूप तो पहले कभी नहीं देखा रे। तो मैं कॉलेज में बोलती ना, हाँ इसी की वजह से तो कुंफू है यार। सही बात है, हर एक औरत को अपनी स्वयं रक्षा के लिए ये सब आना ही चाहिए। बिल्कुल। और मालिक जॉब करेगा? अरे यार अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप लोगों के साथ जॉब कर सकूं। जॉब करेगा
बहुत शर्मिंदा हूँ यार, मैं अपने किए प्यार, माफ कर दो। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ तो बता, जॉब करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है यार, अगर कोई जगह हो फिर भी तुम इस लायक समझते हो तो फिर मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। कल मेरे ऑफिस से जाना तो मैं जॉब मिल जाएगी। अरे सुन रही हो? अरे कंपटीशन बहुत तगड़ा है, दूसरे पक्षों ने बहुत तैयारी की है, मेरा तो सर फटा जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू, बहू आई बाजी, कभी पूजा पाठ भी कर लिया करो, भगवान से मांगो कि हमारा घर का एक चिराग दे दो। जी माँ जी। हमेशा हमें पोता चाहिए, पोता, अगली बार पोता ही होना चाहिए। जी माँ जी। हमारे महिला उत्थान समिति की बैठक है, वहाँ पे मेरा भाषण है, भाषण। मेरी तैयारियां हुई या नहीं? हाँ माँ जी, सब तैयारियां हो गई है, बस मैं अभी लेके आती हूँ। बाबूजी प्रणाम। लो आ गया मेरा लाडला बेटा। बेटा तू भी नाश्ता कर ले। भाभी नाश्ता ला दो। नाश्ता पहले बात तो बता दो। अच्छा वो वाली बात, बड़े घराने में रिश्ता किया है तेरा? मैंने करने वाला शादी। पक्का ही समझो, मैं पक्का करके आई हूँ। चलो मैं शादी के लिए सहमत हूँ, पर आपने जहाँ किया मैं वहाँ नहीं करूँगा शादी। तुम्हें वहीं पे करनी पड़ेगी शादी जहाँ पे हम चाहते हैं। तो बेटा कुछ और सोच रखा है? हाँ बाबूजी, मैं किसी बड़े घराने में शादी नहीं करना चाहता। मैं शादी करूंगा परंतु अपनी मर्जी से करूंगा। ये लो, बिगड़ गया आपका बेटा, समझाओ उसको। बाबूजी मेरी एक दोस्त है, गरीब घर से है पर संस्कारी है, उसका ख्याल बहुत ही ऊंचे है और मैं शादी उसी से करूंगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं देख चुका हूँ आपकी मर्जी से बड़े भाई ने शादी की थी, आज भुगत रही है। बकवास बंद कर अपनी, इसके सामने खड़ा है, ये देख के बात कर। ये घर हमारा है, इस घर में रहना है तो कायदे कानून जो बने वो कायदे कानून के अनुसार रहना पड़ेगा। एक बार अबॉर्शन करवा चुकी और दोबारा फिर बकवास बंद कर। रोहन नहीं आती। रोहन, राहुल शांति से। मैं नहीं करने वाला शादी। ऐसे कैसे नहीं करेगा? रुको। ठीक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या बाबूजी क्या बात करें आप? कोई बात नहीं रोहन, कोई बात नहीं बेटा, बड़ा हम देख लेंगे, हो जाएगा। कोई बात नहीं। आज हमारी महिला उत्थान समिति की बैठक में आप सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत है। हर माह के अनुसार इस माह भी हमारी ये बैठक आरंभ की गई है। इसका विषय यह है कि हमारे महिलाओं पे दिन ब दिन जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में हमारी अध्यक्ष महोदया मिसेस कृष्णा पांडे आज हमारा मार्गदर्शन करेंगी। नमस्कार बहनों। नमस्कार। हाँ, तो आज आप सब लोग देख रहे हो कि घरेलू हिंसाएं हो रही है महिलाओं पे, 1000 वर्षों से होती आ रही है। बहू आने से पहले 2 दिन के बाद ही तुरंत पैसे वसूल किए जाते हैं। हाँ, तो आप बताओ फिर कैसे महिलाएं ऊपर आएगी, उनका दर्जा कैसे ऊपर हो पाएगा? अगर ऐसे ही होता रहा समाज में तो क्या होगा? अत्याचार बढ़ेंगे या नहीं? बढ़ ही रहे हैं। तो फिर और आई अब टेक्नोलॉजी की बात, बड़ा बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी तो महिलाओं के लिए बनाई गई है, लेकिन आप ये बताओ क्या उसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहले ही बता दिया जाता है कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती है तो पहले ही मार दिया जाता है। आप बताओ, हमारी बेटियों को खत्म किया जाता है। ऐसे महिलाओं का जो रेशियो है पूरा खत्म नहीं हो जाएगा? पुरुष कहाँ जाएगा? किससे शादी करेगा? अगर लड़कियां नहीं रही तो क्या होगा? कृष्णा जी ये बताइए कि इसकी हम शुरुआत कैसे करें? कुछ इससे बचने का उपाय तो होगा? उपाय तो है ही। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। अपनी बहू को बेटी के समान रखो, बहू को बेटी के समान रखो। कृष्णा जी हम भी अपनी बहू को बेटी के ही समान रखते हैं। वो तो है ही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में सब लोग तो नहीं मानते ना। तो हमारा उद्देश्य यही है, सबको समझाना। जैसे कि मैं अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखती हूँ, वैसे सबको रखना चाहिए। तो आज हम सब लोग कसम खाते हैं कि ये महिलाओं के ऊपर जो घरेलू अत्याचार हो रहे हैं
उसको हम रोकेंगे। तो हम रोज एकजुट होके ये हम अपना जो महिलाओं का जो नाम है उसको रोशन करेंगे। धन्यवाद। यहीं पे मैं अपनी वार्ता का समापन करती हूँ। तो आज हमारी महिला समिति की मासिक बैठक यही समाप्त हमारे भोपाल की विधानसभा ने प्रत्याशी चुना है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज हमारे प्रत्याशी ने श्री धर्मराज पांडे जी आके आप सबको संबोधित करें। क्या आप लोगों ने मुझे भी इस बार विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चुना? तो हमारी सरकार ने क्या किया? क्या किया हमारी सरकार ने? आपको 33% आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए। लेकिन आरक्षण से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें इस समाज में समान दर्जा देना ही होगा, चाहे वो लड़की गरीब स्तर की हो चाहे वो अमीर स्तर की हो। भारत कभी आगे बढ़ेगा जब दोनों को समान अवसर मिलेगा। सभी पहले स्कूल जाएगी। इस सभा में बैठी और इस पूरे भारत देश की सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं और सारी स्त्रियां मेरी बहू और मेरी मां के समान हैं। मेरे भारत का विकास। तो क्या चाहिए हमें? हम भ्रूण हत्या रोकेंगे। क्या रोकेंगे? रोकेंगे क्यों भाइयों? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ये देश मुझसे नहीं आपसे है। मैं तो एक माध्यम हूं, आप लोगों ने मुझे यहां पहुंचाया। इससे मेरा आपको एक धन्यवाद और नमस्कार। अपनी जगह जाइए। बस ठीक है। सुनो, क्या बात है? सच्ची है। मैं अभी बात बाबू जी बताता हूँ। पक्का। बाबू जी प्रणाम। क्या बात कर रहे हो? जी बाबू जी। अरे भाग्यवान, नया मेहमान आने वाला है घर पे। अरे वाह, बधाई हो बधाई। खुश रहे बेटा, खुश रहे। लेकिन एक बात है, वो तो सब ठीक है लेकिन जांच तो करवानी पड़ेगी ना। जांच किस बात की? अरे जांच तो करवानी पड़ेगी, बेटा है या बेटी? चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों बराबर है। बीवी मिली नहीं, चले हमसे जमाना लड़ाने। भैया आप तो छुट्टी रहिए। तेरे को उस दिन समझाया था मैंने, इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना है। तभी आज तक खुशियां नहीं आ पाई। क्या करूं? बीवी का गुलाम बन जाऊं तेरी तरह? राहुल रोहन, तुम्हें समझाया मैंने कई बार, खुशी का मौका है तो आप उनको भी समझाइए इस बात को। शादी तो तुमने अपनी मर्जी से कर ली, अब तुम्हारी मर्जी यहाँ पे नहीं चलने वाली। माँ, इस घर को लड़का नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं, लड़का चाहिए इस घर को हमें। तू लड़का है लड़की, इसमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। जो हम चाहते हैं वही होगा। माँ मैं ऐसा नहीं करवा सकता। तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, समझ गए? हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी, समझा? बेटा राहुल, अरे चेका भी तो है। अरे की फर्क पड़ता है बेटा? पायल इधर आओ। जी। पर बेटा ही क्यों? बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? माँ जी, सिर्फ बेटे ही सहारा नहीं होते। आप ही बताइए, अगर बेटे ही सहारा होते तो यूं ही ऐसे इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं पूरे भारत में। बेटा
ही कुल का दीपक होता है, बेटी नहीं। अगर बेटा ही कुल का दीपक होता है तो भाई साहब बताइए आपके परदादा का नाम क्या था? एक मिनट बहू, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। मेरी 72 फैक्ट्री है, 4 जिलों में मैं अपनी पूरी जनता का चुनाव लड़ता हूँ। मैंने इतनी दौलत क्यों कमाई है? किसको दूंगा मैं दौलत? बेटी भी तो दौलत होती है बाबूजी। अरे तुम समझ नहीं रही, दौलत लेके चली जाएगी वो, मेरा घर कौन संभालेगा, मेरा वंश कौन चलाएगा? कि समझती नहीं तुम? आप लोग समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बेटी बेटा एक समान होते हैं। ये देखो आजकल की बहुएं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें करवाना पड़ेगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। इस घर में ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें रहना है तो हमारे कायदे कानून के मुताबिक ही रहना पड़ेगा। तुम्हें चेकअप करवाना है मतलब करवाना है। रोहन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ पायल? इस घर का यही नियम है और मैं तो भुगत चुकी हूँ और अब तक भुगत रही हूँ। भाभी मैं क्या करूँ? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये गलत नहीं कर सकती। भाभी मैं इतना गलत कैसे करूँ? मेरा मन नहीं मानता। अब क्या कर सकते हैं, यही नियम है और यही हमें मैं भुगत रही हूँ, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। क्या हुआ बड़ी बहू, क्या हुआ छोटी बहू? ताई, हाँ समझ गई, यही होता है इन बड़े साहबों के घर में। बड़ी बहू के साथ भी तो यही हुआ था, हमारे साथ भी यही हुआ था। हमारा पति चाहता था हमें लड़का चाहिए, लड़की थी वही हमने छोड़ दिया घर। हम तो अनपढ़ थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे, आप तो पढ़े लिखे हो, छोड़ दो घर। क्या है, लड़की चाहिए आपको और रोहन बाबा आपका साथ दे रहा है। वही तो ताई, उन्हीं का तो साथ नहीं है। कैसे छोड़ दूं घर? एक बच्ची की जिद के लिए क्या घर तोड़ दूं? हाँ सही बात कह रही हो बीवी जी आप भी। क्या है, रोहन बाबा ने तो आपका साथ देना चाहिए, वो भी तो पढ़े लिखे इंसान है। हमने छोड़ दिया घर, हमें अपनी बेटी को पढ़ लिख के बड़ा करना था। हमने घर छोड़ के घर घर जाके झूठे बर्तन मांज रहे हैं, हमें उसमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हम अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते थे, वो हमारा एक भाग थी। और आज क्या हो रहा है, आज हमारी बेटी स्कूल में जा रही है, पढ़ लिख रही है और हमें हमारी बेटी पर पूरा भरोसा है, एक दिन वो पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करेगी। आप भी अपना बीड़ा बांध लो बेटा, कुछ कर लो, आप तो पढ़े लिखे हो, कर सकते हो। भाभी, ताई सही कह रही है भाभी। अब मैं अपने लिए खड़ी होंगी, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। रोहन नहीं चाहिए मुझे, रोहन का साथ। रोहन कौन होता है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी बच्ची को खुद जन्म देके खुद पाल सकती हूँ। सही बात है, जरूरत नहीं। सही बात है। सुनो रोहन, हाँ? मैंने सोच लिया है, मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं गलत काम में तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। मतलब क्या है तेरा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं किसी चेकअप के लिए नहीं जा रही, मेरा मन नहीं मानता और मैं गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हें करवाना पड़ेगा। क्या बात कर रही है? रोहन, तुम भी मेरे साथ नहीं हो। वो क्या बोलेगा, वो हमारा बेटा है, वो सिर्फ हमारी बात मानेगा। रोहन, शादी के पहले के वादे क्या हुए, जब तुमने कहा था कि तुम हर सही काम में मेरा साथ दोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे? आज इतनी सी बात हुई और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। सही और गलत का फैसला हम करेंगे। और रोहन, मैं क्या गलत कर रही हूँ? सही तो कर रही हूँ ना, सही में भी नहीं खड़े हो सकते मेरे साथ। ऐसा पति नहीं चाहिए मुझे जिसमें गैरत नहीं हो। सुनो तो। नहीं रोहन, नहीं। मतलब तुम करना क्या चाहते हो? मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपनी बेटी को खुद पालूंगी। रोहन ये हमारा बच्चा है, किसी और का नहीं, और इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे, कोई और क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा हमारा कोई हक नहीं बनता इस पे? बाबूजी, अरे कैसी बातें करी, बहुत तुम समझने की कोशिश नहीं करी। एक बार चेकअप की तो बात है, करा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात? बच्चा मेरे पेट में है और ये मेरा डिसीजन है। तो चली जाओ इस घर से, चली जाओ। हाँ, मुझे रुकना भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। रोहन कोई बात नहीं। अरे मैं तो बाबूजी कहता हूँ इसके साथ इस बेटे को भेज दो घर से। अरे जा मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। भाभी आप भी चलो पायल, सुनो तो। इस घर में हमारा अन्याय नहीं सहेंगे। आप और नहीं सहेंगे। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, हम तुम दोनों की फिर से शादी करवाएंगे, वो भी बड़े धूमधाम से। अरे बेटा, मंत्री जी की बेटियां दोनों है। अरे चिंता मत करो यार, 70 एकड़ जमीन। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। अरे बेटा करवा देंगे। सतयुग नहीं है ये, कलयुग है, कलयुग। और क्या? देख लिए तेवर, देख लिए उसके तेवर। देखिए भाग्यवान, समझा रहा हूँ। कहाँ चल दिए? मैं भी आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा तू हमें छोड़ के चला जाएगा? तो समझ लेना कि आपका एक बेटा मर गया। रुको बेटा, समझने की कोशिश करो। अरे अभी तुम्हारी करियर की शुरुआत हुई है बेटा, पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है। बड़े समाज सेवी बनते हो आप तो। 2 दिन की बात करो कि बाबूजी है तुम्हारे।
आपको मुझे पता है, ठीक है ना? मेरे घर दो दिन की बहू के लिए। वैसे भी अपना बेटा कभी बाहर नहीं रहा, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा भाई वो कभी था ही नहीं। बेटा ऐसा नहीं बोलते, चला गया तो चला गया, ला लेंगे उसे, मैं ला लूंगा उसे वापस। आप उसको वापस लाइए। तो सावित्री क्या देखा? परिवर्तन तो दिखा है, अच्छा परिवर्तन है, परंतु बहुत ही छोटे रूप में ये परिवर्तन नजर आया। इतना कष्ट, इतनी यातना सहन करने के बाद भी, परंतु ये देख के खुशी भी हुई, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा खुशी कि औरतें बाहर तो निकल रही हैं, स्त्रियां ज्ञान तो ग्रहण कर रही हैं, लोगों से मिल रही है, अपने हक के बारे में उनको पता है। परंतु मुझे लगता है अभी और सुधार होना बाकी है। आप क्या कहते हैं? नहीं सावित्री, ये छोटा परिवर्तन मत समझो इसे। जानती हो ना, एक चिंगारी ही बड़ी आग का रूप लेती है। शिक्षा जिसका महत्व हमने समझा था, इस समाज को समझाया था, आज सारा समाज उसको समझना शुरू किया है। यही शिक्षा जब घर घर तक सही मायने में जाएगी। सही मायने से कुछ कहना चाहोगी? सही मायने से मतलब हर एक स्त्री, हर एक पुरुष जब एक दूसरे को समान अवसर, समान सम्मान देंगे, मैं शायद उसी को एक सही स्थिति समझती हूँ। एकदम सही कह रही हो, एकदम सही कह रही हो। जब हम पुरुष और स्त्री इन दोनों में कोई भेद नहीं करेंगे, जैसा कि हमने देखा हमारे समय तो ये यंत्र तंत्र कुछ नहीं था, लड़का हो या लड़की हो, यातनाएं तो तभी भी तुम लोगों को मिलती थी, लेकिन यंत्र तंत्र नहीं था, कम से कम लड़कियों को मार तो नहीं रहे थे। अब ये नया परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को रोकने की आवश्यकता है। परंतु हम इसे रोकेंगे कैसे? ये सोचना तो होगा, इसको रोक सकते हैं, उपाय है, और उपाय मानव के हाथ में है। क्या उपाय है? जो परिवर्तन हम देख रहे थे ना, ये परिवर्तन ऊपरी सतह पे है, ये अभी तक मन मस्तिष्क में नहीं जा पाया है, ये वहां तक नहीं पहुंच पाया है। इस पुरुष प्रधान संस्कृति ने स्त्री को बरसों से जो तुच्छ माना था, आज भी वो कहीं पे चल रहा है। इसके लिए कठिन से कठिन कानून जो बनाए गए हैं, उन कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होगी। तभी ये भ्रूण हत्याएं जो हमारे समय याद है किसी और तरीके से होती थी, आज ये भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। कठिन से कठिन कानून के प्रावधान इसके लिए करने होंगे, तभी ये रुक पाएगा। दूसरी बात, हर दाम्पत्य ने, हर पति पत्नी को ये समझने की आवश्यकता होगी, वो लड़का हो या लड़की, दोनों उनके ही अंश हैं, और इन्हीं अंश के सहारे कल का भारत चलेगा। केवल लड़के से समाज चल नहीं सकता, केवल लड़की से समाज चल नहीं सकता, समाज चलेगा इन दोनों से। तो हमें इस चीज को रोकना होगा। अब अगर तुम मुझे ये पूछो कि इसके लिए सबसे अच्छा कदम कौन सा हो सकता है इन सब कार्यों को रोकने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा, जो संविधान हमारा बना है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसको बनाने के लिए करीब 3 वर्ष लगे। 3 वर्ष लगे। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि संविधानकर्ताओं की नहीं थी, क्योंकि अन्य देशों का संविधान तो उससे भी कम समय में बना। लेकिन भारत में जो संस्कृति इतनी क्लिष्ट है, विविध संस्कृति है, इस संस्कृति को समझ के लिखने के लिए ये 3 वर्ष लगे हैं। संविधान निर्माताओं ने सारे बातों के ऊपर गौर करते हुए सारे प्रावधान संविधान में अलग अलग कानून के तहत दिए हुए हैं। अगर हमारा समाज, हमारे समाज का हर अधिकारी, हर पालक, हर शिक्षक, पेशे से कोई भी हो, गरीब या अमीर, अगर इस कानून में, इस संविधान में श्रद्धा रखेगा, तो हमारे देश की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। जी। सही है? बिल्कुल सही है। तो आओ आज हम इस समाज से आह्वान करें
इस समाज से हम आह्वान करते हैं कि हमारे संविधान में आस्था रखो। कहो सावित्री, आह्वान करो इस समाज से, इनसे कहो कि हमें संविधान को मानना ही होगा। हमें इस संविधान को आज और अभी से मानना ही होगा। हमें इस संविधान को मानना ही होगा। हमें इस संविधान को मानना ही होगा।